अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सासू मैं। सलमान के घर बेटी की पैदाइश हुई तो वो बहुत खुश है, जैसे कभी वकार साहिब खुश थे। सलमान ने सोच रखा है कि अपनी बेटी के लिए वेलकम पार्टी अरेंज करेगा, जिसमें सारा ऑफिस का स्टाफ भी बुलाएगा और फिर पार्टी पर ही अनाउंस करेगा कि वो ऑफिस के स्टाफ को इस मंथ बोनस भी देगा अपनी बेटी की पैदाइश की खुशी में, और कुछ हिस्सा अपनी जायदाद का वो अपनी बेटी के नाम भी लगवाना चाहता है। ये सब कुछ जब उसने मेहरीन को बताया तो मेहरीन पर एकदम से माजी हावी होने लगा। वो सोचने लगी, ये बातें मैंने पहले भी कहीं सुनी है, मुझे याद नहीं पड़ता लेकिन फिर भी कुछ कुछ याद है। बेटी की पैदाइश हुई थी, बोनस भी मिले थे, लेकिन कब की बात है ये। अब सलमान भी परेशान हो गया, लेकिन फिर वो इस बात को इग्नोर ही करता है क्योंकि उसे वेलकम पार्टी की काफ़ी तैयारियां करनी हैं। ऐसे में अरूज के डिस्चार्ज होने का टाइम भी आ गया। वो बेटी को लिए सलमान के साथ खुशी खुशी घर वापस आती है तो सलमान उसे रास्ते में बताता है कि मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छी वेलकम पार्टी अरेंज की है, जिसमें सभी ऑफिस का स्टाफ भी होगा। तो अब अरूज भी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इस पार्टी पर ही वो मेहरीन को उसका माजी दिखाएगी और फिर हो सकता है उसकी माँ उसे वापस मिल जाए। इसलिए वह खूब अच्छे से तैयार होती है। पार्टी में उसकी एंट्री हुई तो सलमान इंट्रोड्यूस करवाने लगा, तो ये है मेरी बेटी, इसका नाम हमने अरीज रखा है। तो यहाँ पर अरूज भी मेहरीन को बताती है, इसका नाम हमने अरीज रखा है। शाइस्ता की तो आंखें फटी की फटी रह गई कि जब इतने नज़दीक से माजी देखेगी मेहरीन तो कैसे मुमकिन है कि उसे माजी याद ना आए। अब यहाँ पर शाइस्ता को कुछ तो क्लिक हुआ, उसके दिमाग पर हलचल सी होने लगी। लेकिन अरूज फिर मेहरीन को एक और धचका देती है ताकि उसे अच्छे से याद आ जाए। अब अरीज नामी ब्रेसलेट मेहरीन के हाथ में पकड़ा दिया और कहने लगी, ये आप पहनाएं, अरीज नाम है इसका और ये ब्रेसलेट इसको पहना दे। जैसे कभी मेहरीन ने अपनी सास के हाथ में अरीज नामी ब्रेसलेट पकड़ाते हुए कहा था, ये आप पहना दें। अब माजी इतना क्लियर जब सामने आया तो कैसे मुमकिन है कि उसे माजी याद नहीं आ रहा। अब तो उसका दिमाग फटने लगा। यहाँ पर सलमान के हाथ में बेटी थी तो अरूज ने जल्दी से बेटी को खुद पकड़ लिया और सलमान को इशारा किया, इन्हें अब तुम्हारी ज़रूरत है। सलमान अपनी माँ को अपने बाजुओं में समेट लेता है कि कुछ देर के बाद ही माँ बेहोश हो गई। सलमान बहुत ही बेचैनी के आलम में माँ को लेकर पास रखे सोफे पर बैठ गया और बहुत ही परेशान हो गया कि आखिर क्या हुआ। लेकिन अब के बाद जो मेहरीन को होश आएगी तो वो पूरी तरह से अपने होशो हवास में होगी। वो अपनी अरीज को पहचान लेगी, अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करेगी जो कि उसके सामने ही खड़ी है। अरूज की आंखों में तो आंसू आ जाएंगे, लेकिन अब मेहरीन जानती है कि सलमान शाइस्ता का बेटा है, इसलिए वो उसके ज़्यादा करीब नहीं जाएगी। सलमान पर तो मेहरीन का ये अंदाज पहाड़ बनकर टूटेगा जब उसे पता चलेगा कि वो मेहरीन का बेटा ही नहीं बल्कि शाइस्ता का है। तो अब वो वक्त है कि सलमान अजियत में है। लेकिन जब इस राज पर से पर्दा उठेगा कि शाइस्ता ने मेहरीन की तबीयत को देखते हुए नहीं बल्कि उसकी दौलत को देखते हुए सलमान को मेहरीन की गोद में डाला था और अरीज को उनसे बहुत दूर कर दिया था, और अब हर राज से पर्दा बहुत जल्द उठेगा क्योंकि अब मेहरीन शाइस्ता से सवाल करेगी कि गाड़ी में जब आप थी आपके हाथ में अरीज थी, आपको छोटी मोटी ही चोटें लगी तो फिर अरीज कहाँ गई। अब शाइस्ता ज्यादा देर तक सच छुपा नहीं पाएगी, सबको तो हकीकत बताना ही पड़ेगी क्योंकि अब ड्रामा एंड की तरफ जा रहा है। अब हर राज से पर्दा बहुत जल्द उठेगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या सलमान शाइस्ता को माफ कर पाएगा? क्योंकि शाइस्ता ने दौलत की खातिर ना सिर्फ सलमान को मेहरीन को दिया बल्कि उसको अपनी ममता से महरूम भी रखा। क्या सलमान ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगा, शाइस्ता को माफ कर पाएगा या नहीं? आप इस बारे में कैसे सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।